दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में, जिसमें हमारी लक्ष्मीकांत की सीरीज यानी कि इंडियन पॉलिटी की सीरीज जो है चल रही थी। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर 21 तक पहुंच चुके हैं, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हमने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे उससे आगे की, जहाँ पे हमारा आज का टॉपिक होगा कंपोजिशन, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस आपका कैबिनेट। तीसरा है आपका रोल ऑफ कैबिनेट और चौथा है आपका किचन कैबिनेट के बारे में जानकारी लेके पूरी इस चैप्टर को खत्म करेंगे। यानी कि चैप्टर नंबर 21 खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जो है हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कंपोजिशन कैसे हुआ है। अगर हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर मैं बात करता हूं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, तो इसका मतलब क्या होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब जो है वो क्या होता है। यहां पे हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को 3 कैटेगरी में बांटते हैं। कितने कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे बांटते हैं। सबसे पहले तो वो होते हैं जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, यानी कि पहले नंबर पे आते हैं भैया कैबिनेट मिनिस्टर। फर्स्ट है आपके कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक है, तो वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हिस्से होते हैं, इसी में आपका प्राइम मिनिस्टर भी आ जाएगा। ठीक है, दूसरा आपका मिनिस्टर ऑफ द स्टेट आते हैं। सेकंड कौन आते हैं? आपके मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और थर्ड आपके आते हैं कौन? तीसरे जो आते हैं वो है आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है, तो ये तीनों मिला के कहीं ना कहीं हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बनाते हैं। ठीक है, और इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, इनके बीच में अगर डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस किस वजह से होते हैं? इनके रैंक के वजह से इनका डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, वैसे तो होते ही सारे मिनिस्टर है, लेकिन रैंक, इमोलमेंट, जो इनको सुविधाएं वगैरह मिलती है, ठीक है, और इनकी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के वजह से, खासकर तो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के वजह से इनको क्या किया जाता है? डिफरेंस देखा जाता है। ठीक है, अगर बात करें तो टॉप पर इन मिनिस्टर में सबसे टॉप पर जो होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, वो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होते हैं कब? कंट्री के। ठीक है, जो आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी होते हैं। ठीक है, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी जो है वो किसको कहा गया है? वो आपके प्राइम मिनिस्टर को जो है कहा गया है। ठीक है, सुप्रीम गवर्निंग अथॉरिटी जो है सबसे ऊपर में कौन होते हैं? आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसी समय अगर बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, उसमें कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होते हैं आपके डेप्यूटी मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की अगर बात करेंगे तो उसमें इंक्लूडेड आपके डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं। जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट किस लिए किए जाते हैं? ये जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो अपॉइंट किस लिए किए जाते हैं? ये मोस्टली पॉलिटिकल रीजन के वजह से अपॉइंट किए जाते हैं। पॉलिटिकल रीजन के वजह से अपॉइंट जो है वो किए जाते हैं, अदरवाइज इनका वैसे कोई रोल जो है नहीं है। ठीक है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में ही, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर ही आपके जो है डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं। और इनका अपॉइंटेड जो है वो मोस्टली किस लिए किया जाता है? पॉलिटिकल रीजन की वजह से किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे मैं बात करूं कैबिनेट मिनिस्टर की, ठीक है, तो कैबिनेट मिनिस्टर की मैं अगर बात करूं तो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री वगैरह होती है ना वो इनके पास होती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है वो सब आपके कैबिनेट मिनिस्ट्री के पास होती है, मोस्टली कैबिनेट गवर्नमेंट के पास होती है। जैसे आपके होम अफेयर्स हो गया, ठीक है, होम मिनिस्ट्री हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गया, इसके बाद आपके एक्सटर्नल मिनिस्ट्री हो गया, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री हो गया। तो
इस तरीके की जो मिनिस्ट्री होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में वो किसके पास होती है, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के पास होते हैं, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं कैबिनेट के मेंबर होते हैं, और साथ ही साथ इनके जो इंपॉर्टेंस है, इनको कैबिनेट मिनिस्टर को इनके पॉलिसीज बनाने के लिए बुलाया जाता है, इनके पॉलिसीज के लिए बुलाया जाता है, इनके मीटिंग्स वगैरह होते हैं, ठीक है, इनकी मीटिंग वगैरह होती है, इनकी पॉलिटिकल रीजन जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है। कहने का मतलब जो ये मीटिंग्स वगैरह इंपॉर्टेंट अटेंड करते हैं, इनकी जो भी पॉलिसिंग वगैरह होती है वो पॉलिसीज के इन्हें की डिसाइड करते हैं उन मीटिंग्स में। तो ये सारे काम किसके होते हैं, आपके कैबिनेट मिनिस्टर के होते हैं, ठीक है, इसीलिए इनको इंपॉर्टेंस ज़्यादा दी जाती है। अगर इसके बाद बात की जाए, इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी होती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी अगर बात की जाए सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो किसके ऊपर होती है भैया, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर। सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी जो होती है वो कहीं ना कहीं आपके कैबिनेट मिनिस्टर पर ही होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं भैया मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। अब ये क्या होते हैं जरा समझिए। मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो या तो इंडिपेंडेंट चार्ज हो सकते हैं, ठीक है, वो दोनों हो सकते हैं, या तो वो इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट चार्ज लेते हैं, ठीक है, चार्ज लेते हैं मिनिस्ट्री का या डिपार्टमेंट के, या फिर अटैच्ड होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर, अटैच्ड होते हैं कैबिनेट के साथ, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है भाई। भाई या तो ये मिनिस्टर्स ऑफ जो स्टेट बनते हैं वो या तो इंडिपेंडेंट चार्ज ले लिए, मतलब इनके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट ऑफिस के अलावा कुछ ऑफिसेज वगैरह जो रह जाती है, ठीक है, तो उनकी जो चार्जेस वगैरह लेना होता है, उनकी जो उन पे जो पोजीशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट को दी जाती है। या फिर जैसे फॉरेस्ट से रिलेटेड कोई मिनिस्ट्री बनानी है तो ऑब्वियसली बात है वो इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो इंडिपेंडेंट चार्ज किसी मिनिस्टर को जो है बना दिया गया, ठीक है। तो ये सारी जो होती है मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट होते हैं वो कभी कभी इंडिपेंडेंट चार्ज भी लेते हैं, या फिर कैबिनेट की, जैसे मान लीजिए होम मिनिस्टर की पोजीशन पे कोई एक होम मिनिस्ट्री में कोई एक एरिया है, कोई एक डिपार्टमेंट है जो खाली है, तो उनको क्या किया जाता है, इन मिनिस्टर को उन अटैच कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो है ऐड कर दिया जाता है। लेकिन मेन रोल जो होता है वो इन्हीं का ही होता है। कैबिनेट मिनिस्टर की जो मीटिंग वगैरह होती है तो वो कहीं ना कहीं कैबिनेट के जो हेड होते हैं वही अटेंड करते रहते हैं, लेकिन ये मिनिस्टर जो है इनको जानकारी वगैरह जो है वो भी प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं और अगर इस केस में यानी कि अटैचमेंट के केस में ये या तो किसी डिपार्टमेंट के चार्ज लेते हैं, मिनिस्ट्री के जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री जिसको हेड करता है उसका चार्ज लेते हैं, या फिर इनको कुछ स्पेशल आइटम के लिए अलोकेशन जो है कर दिया जाता है, यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए या तो ये कोई डिपार्टमेंट के चार्ज उठा लेंगे, ठीक है, या फिर कोई स्पेशल काम होगा इसमें तो उस स्पेशल के लिए इनको जो है अलॉट कर दिया गया होगा कि भाई आप इसको जो है देखो, इस चीज़ को संभालो। जैसे मान लीजिए रोड मिनिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ होगा तो भैया यहाँ पे यूपी के पूरे जो चीज़ें हैं वो आप ही को देखनी है, या मध्य प्रदेश की जो पूरी सड़क वगैरह जो हाईवे वगैरह निकल रही है जो हम दे रहे हैं वो आपको संभालिए। इस तरीके के अलोकेशन जो है यहाँ पे अलोटेड किया जाता है स्पेसिफिक आइटम्स ऑफ वर्क को, ठीक है, जो कि मिनिस्ट्री जिसको हेड करते हैं कौन, आपके इसको हेड करते हैं कौन, आपके कैबिनेट मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर इसको हेड करते हैं, ठीक है। तो दोनों ही केस देखें तो दोनों ही केस में इनका जो वर्क होता है तो वो क्या करते हैं, सुपरविजन करने का काम करते हैं या गाइडेंस करने का काम करते हैं, यानी कि जो भी इनको चार्ज दिया गया, जो भी इनको काम दिया गया है उसका या तो सुपरविजन करेंगे या गाइडेंस करेंगे। और इसके साथ साथ कैबिनेट मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन चीज़ों को देखना कि ये काम ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जो हमने मिनिस्ट्री इनको थमाई है, यानी कि आपके अटैच्ड कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो चीज़ थमाई है क्या वो वहाँ पर ठीक से काम कर पा रहे हैं भी या नहीं काम कर रहे हैं, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये जो ओवरऑल चार्ज वगैरह दिया जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, कैबिनेट मिनिस्टर की ही होती है। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर में कोई पोजीशन है, ठीक है, और वहां पे किसी एक मिनिस्टर को जो है बिठा दिया गया, अब उनकी जो देख रेख है यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर में जो सबसे ऊपर में वो क्या करेगी, उन मिनिस्टर को देख रेख करेगी, ठीक है।
अगर बात करें इंडिपेंडेंट चार्ज की, ठीक है, अब बात करते हैं जरा इंडिपेंडेंट चार्ज। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब क्या है कि भाई दे परफॉर्म सेम फंक्शन, उसी तरीके के फंक्शन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं अपनी उसी तरीके के पावर को, लेकिन इनको कैबिनेट से जो है थोड़ा सा रिलेशन जो है बना के रखना पड़ता है, यानी कि इनका जुड़ाव तो नहीं होता है, कैबिनेट से इनका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन बिना कैबिनेट से पूछे ये भी कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, यानी कि उसी तरीके का पावर होता है जिस तरीके के आपके कैबिनेट मिनिस्ट्री करते हैं, उसी तरीके के पावर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मेंबर होते हैं, नॉट मेंबर ऑफ कैबिनेट, यहाँ कैबिनेट के मेंबर जो है कोई भी नहीं होता है, यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट चार्ज जो है मिनिस्ट्री लेते हैं, वो इसी ऑफिस को, अपने ऑफिस को संभालेंगे। जैसे सपोज करो कि भाई दवाइयों का वितरण है, ठीक है, जैसे मेडिसिन के लिए एक डिपार्टमेंट जो है बनाया गया कि ये जो मिनिस्ट्री है, ये जो मिनिस्टर है वो दवाइयों की जो देख रेख होती है, यानी कि दवाइयां वगैरह अप्रूवल करना, ये करना वो करना, इस चीज के लिए जो है एक इंडिपेंडेंट चार्ज जो है दे दिया गया, तो वो मिनिस्टर का काम होगा कि उन दवाइयों की चीजों को देख रेख करना, ठीक है। तो ये चीज है, तो यहाँ पे कैबिनेट के कोई मेंबर नहीं होते और ये लोग जो है कैबिनेट की मीटिंग भी अटेंड नहीं करते जब तक इनको स्पेशली इनवाइट नहीं किया जाएगा, जब तक इनकी जरूरत नहीं है तब तक भाई क्यों इनवाइट किया जाएगा, ठीक है। जब जरूरत पड़ेगी, हाँ भाई दवाइयों के लिए जरूरत पड़ी, मान लीजिए कोविड-19 वगैरह जैसे महामारी आ गई, तो वहां पे जो है इनकी जरूरत पड़ेगी और इनको बुलाया जाएगा। जब तक इनको इन्वाइट ना किया जाए ये लोग जो है कैबिनेट की मीटिंग जो है अटेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद अगली जो रैंक आती है वो आती है भैया डेप्यूटी मिनिस्टर की, ठीक है। इसके बाद की जो रैंक आती है वो कौन आती है, डेप्यूटी मिनिस्टर। अब डेप्यूटी मिनिस्टर क्या होते हैं, इनको ना तो इंडिपेंडेंट चार्ज दिया होता है, ना ही किसी के साथ जो है इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अटैच्ड होते हैं आपके कैबिनेट मिनिस्टर के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के साथ। इनको जो है कोई इंडिपेंडेंट चार्ज नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्ज, कोई इंडिपेंडेंट चार्ज जो है इनको नहीं दिया जाता, काम नहीं दिया जाता है, इनको जोड़ा जाता है किसके साथ भैया, अटैच्ड किया जाता है आपके कैबिनेट मिनिस्टर के साथ। आप कहोगे कि भाई वो तो उसमें भी नहीं किया जा रहा था, वो तो आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट में भी किया जा रहा था, ठीक है, तो इसमें क्या डिफरेंस रहा, तो कैबिनेट मिनिस्टर के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के साथ इनको अटैच किया, इनको दोनों के साथ, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट के साथ, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट जैसे कैबिनेट के साथ जोड़ा गया, उसी तरीके से डेप्यूटी मिनिस्टर्स को भी इनके साथ ही जो है जोड़ा जाता है, ताकि ये क्या कर सके, ये हेल्प कर सके, यानी कि असिस्ट कर सके कि इनकी जो भी एडमिनिस्ट्रेटर स्टेशन हो, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल है, पॉलिटिकली चीज़ें हो, उन चीज़ों को असिस्ट करें, पॉलिटिकल चीज़ों को असिस्ट करें, और इसके साथ साथ पार्लियामेंट्री ड्यूटीज को भी कहीं ना कहीं असिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है काम जो है डेप्यूटी मिनिस्टर का होता है, लेकिन ये जो है कैबिनेट के मेंबर नहीं होते और ना ही कैबिनेट के जो मीटिंग्स वगैरह होती है उनको अटेंड करते हैं। अगर यहां पे बात की जाए तो एक और कैटेगरी होती है मिनिस्टर की, जिसको हम लोग पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी कहते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी होती है आपकी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, ठीक है। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज, ये जो इनके जो मेंबर होते हैं, ये कहीं ना कहीं ये काउंसिल ऑफ मेंबर, ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके मेंबर नहीं होते, नॉट मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ, और इनको चुनता कौन है, इनको भैया प्राइम मिनिस्टर चुनता है, पीएम जो है अपॉइंट करते हैं, ना कि आपके प्रेसिडेंट। यहां पे प्रेसिडेंट नॉट अपॉइंटेड, ठीक है। तो ये चीज है, और इनके पास नो डिपार्टमेंटल अंडर देयर कंट्रोल, इनके पास कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, ये अटैच्ड होते हैं किसके साथ, सीनियर मिनिस्टर के साथ,
सीनियर मिनिस्टर के साथ और उनको ही क्या करते हैं, एंड असिस्ट देम, उनकी ही हेल्प करते हैं। ठीक है, जो भी इनके पार्लियामेंट्री ड्यूटीज हो, पार्लियामेंट्री ड्यूटीज होती है उसी में ही उनको असिस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भैया काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्सेस आपके कैबिनेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए अगर यहां बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट की, तो हम दोनों को एक ही चीज समझते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट में जो है दोनों के रोल, दोनों का फंक्शन कहीं ना कहीं डिफरेंट है, तो इनको डिफ्रेंशिएट करके जो है समझ। तो देखिए यहां पे लिखते हैं काउंसिल ऑफ, यहां पे लिखते हैं कैबिनेट। अगर मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करूं तो ये एक बहुत बड़ी बॉडी होती है, यानी कि जो भी मिनिस्टर चुन के आते हैं ना, उनमें 40 50 60 जो भी लोग होंगे वो सारे जो है कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में होंगे। लेकिन कैबिनेट में जो भी जितने भी लोग चुन के आते हैं ना, उसका लगभग लगभग 15% जो होते हैं मिनिस्टर होते हैं, और उन्हीं में से ही कैबिनेट मिनिस्टर जो है बनाए जाते हैं, यानी कि छोटा पार्ट होता है, इसको हम कहें तो स्मॉलर बॉडी होता है, मतलब। वहीं अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात की जाए तो इनमें 3 कैटेगरी आती है भैया, इनमें 3 कैटेगरी आती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। कौन कौन सी? कैबिनेट, कैबिनेट आती है। दूसरी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, और डेपुटी मिनिस्टर। ठीक है, ये आते हैं जिनके बारे में अभी हमने पढ़े, डेपुटी। और इनमें अगर बात की जाए कैबिनेट में, तो कैबिनेट में ओनली कैबिनेट मिनिस्ट्री ही होती है, कैबिनेट ही होती है, यानी कि ये कैबिनेट मिनिस्टर्स ही होते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये आपके छोटे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के छोटे पार्ट होते हैं, पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये जो हैंड रिटन नोट्स है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट की अगर बात करें, ये इनका मिलना मिलना जो है इतना ज्यादा नहीं होता है, ये भैया जब पार्लियामेंट में आते हैं तभी इतना मिलना मिलना होता है, नहीं तो इतना कुछ नहीं होता है। ठीक है, एज ए बॉडी टू ट्रांजेक्ट गवर्नमेंट बिजनेस, अगर कोई गवर्नमेंट वगैरह की कोई काम होते होंगे तो इनको फॉर्मली मिलना वगैरह नहीं होता है। ठीक है, नो कलेक्टिव फंक्शन, बात करें तो नो कलेक्टिव। ठीक है, और ये क्या होते हैं भैया, अक्सर मिलते ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको हफ्ते में, 2 हफ्ते में या हफ्ते में 2 बार कभी कभी जो है ये कहीं ना कहीं काम करते हैं। इनके जो भी गवर्नमेंट के बिजनेस होते हैं उनके चक्कर में इनको मिलना पड़ता है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कलेक्टिव, कलेक्टिव फंक्शन करते हैं, एक साथ मिलके ही फंक्शन करते हैं। चलिए चौथे पॉइंट की बात करें तो भाई जो पावर होती है, ठीक है, इनके अंदर सारी पावर होती है लेकिन थ्योरेटिकल पावर होती है, मतलब इनका इतना ज्यादा पावर का इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, वेस्टेड ऑल पावर, ऑल पावर, सारी पावर तो होती है बट इन थ्योरी ये इतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि इनको जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर इनकी बात की जाए तो जो पावर होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, इनमें जो होती है ये अपनी पावर को एक्सरसाइज करते हैं, पावर को एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। ये जो फंक्शन करते हैं ये इनके जो फंक्शंस होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जो फंक्शन होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? वो भैया डिसाइड करते हैं या डिसीजन लेते हैं, आपके डिटरमाइन किया जाता है कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, कैबिनेट जो फैसला लेगी वही इनका फैसला होगा। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं डायरेक्ट, ये ऑब्वियसली बात है ये डायरेक्ट करने का काम करेंगे। कैबिनेट जो होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, यानी कि छोटा है पर बहुत बड़ा है। ठीक है, छोटा है बहुत पर बहुत बड़ा है, तो ये चीज वाली बात है।
उसके बाद पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है या डिसीजन जो भी लिया जाता है, इसमें जो भी डिसीजन वगैरह लिया जाता है वो कैबिनेट के द्वारा ही लिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो भी कैबिनेट के द्वारा लिया गया है डिसीजन जो होती है वो बाइंडिंग होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे, ठीक है। तो ये बात कही जाती है। आगे बात करते हैं। अगर बात करें पॉइंट नंबर 7 की, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसके बारे में जो डिटेल है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में जो डिटेल है वो आर्टिकल 74 एंड 75 जो है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। इसका साइज और क्लासिफिकेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, किसी तरीके कितनी साइज होनी चाहिए, कितनी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। लेकिन इसका जो साइज है वो डिटरमाइन कौन करता है, साइज को डिटरमाइन करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। जो भी उनको रिक्वायरमेंट होगी यानी कि जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको डिटरमाइन किया जाएगा। अगर ज्यादा की जरूरत है तो भैया वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड किया जाएगा, ठीक है। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 में ये प्रोवाइड किया गया जो मैक्सिमम साइज होगी, मैक्सिमम साइज होगी वो 15% से ज्यादा नहीं होगी। जो मैक्सिमम साइज होगी वो 15% से जो है वो 15% तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। मैक्सिमम साइज जो है 15 लगेगा, 15% जो होगी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की साइज जो है वो रहेगी, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं होगी। यानी कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, अगर लोकसभा की अभी सीटें अगर मान ली 543 है तो उसका 15% निकाल दीजिए, तो उसका 15% जो भी होगा वो यहाँ पे आपका मिनिस्टर जो है वो होंगे, जो भी 60-70 होंगे, तो 40 60-70 30 हो 60 हो 50 हो जो भी है वो आपके यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, ठीक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सारे चीज आ जाएंगे, स्टेट ऑफ मिनिस्टर आ जाएंगे, आपके इंडिपेंडेंट चार्ज वाले मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हो जाएंगे, और आपके इंडिपेंडेंट चार्ज के भी मिनिस्टर होंगे, कैबिनेट के भी मिनिस्टर होंगे, ठीक है। इसमें तीनों होंगे और डेप्यूटी मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। तो ये बताया गया। इसका जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टायर बॉडी में किया गया है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, ठीक है। लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पे और ये डेवलप कहाँ हुआ, ये कहीं ना कहीं ब्रिटेन में डेवलप हुआ। और इसमें बात की जाए अलाउंसेस ऑफ मिनिस्ट्री एक्ट 1952 में एक मिनिस्टर एज ए मिनिस्ट्री मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। मिनिस्टर का मतलब क्या है, मेंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, ठीक है, जिसमें हम लोग डेप्यूटी मिनिस्टर को भी इंक्लूड करते हैं। तो ये बात की जाती है। अगर वहीं हम लोग कैबिनेट की बात करें तो कैबिनेट की जो शुरुआत हुई भैया वो आर्टिकल 352 के अंदर में हुई। आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया 1978 में, जिसमें 44th जब इमरजेंसी का टाइम था ना, तो उसी टाइम पे कि भाई कैबिनेट होना चाहिए जो छोटी इस चीज को डिस्कशन करके ले, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको किया गया, ठीक है। इसकी शुरुआत हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कभी नहीं मिला है, यानी कि इसका ओरिजिन नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आर्टिकल 352 डिफाइन करता है कि जो कैबिनेट है उन्हीं के कहने पे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे या जो दूसरे मिनिस्टर होंगे, जो भी रैंक में अपॉइंटेड किए गए होंगे या जिनको पावर दी गई है, वही सिर्फ अपनी पॉलिटिकल पावर्स जो है अपनी दिखा सकते हैं। यानी कहने का मतलब जब उस टाइम पे इमरजेंसी लगाया गया तो इमरजेंसी के टाइम पे बिना कैबिनेट से, बिना अपने मिनिस्टर से सलाह लिए प्राइम मिनिस्टर ने क्या कर लिया, अपना फैसला सुना दिया। तो यहाँ एक कैबिनेट जो है वो क्या कर सकते हैं, बैठ के अपनी डिस्कशन कर सकते हैं कि इमरजेंसी लगाए या ना लगाए, और उसके बाद ये अगर जो डिसाइड करेंगे वही कहीं ना कहीं आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको आसान बनाने के लिए ऐसा किया। चलिए पॉइंट नंबर 8 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है, पॉइंट नंबर 8 कहता है ये भाई कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोअर हाउस के, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लोकसभा, ठीक है। वहीं अगर कैबिनेट की बात करें तो ये इन्फोर्स करते हैं और ये भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी कलेक्टिव
रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके, और लोकसभा। ठीक है, तो ये था डिफरेंस आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और कैबिनेट के बीच का। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ समझ में आया, नहीं आया तो इसको दोबारा से बार बार देखिए तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ कैबिनेट, यहां पे क्या कहा जा रहा है, रोल ऑफ कैबिनेट क्या है। सबसे पहली चीज यहां इसको पॉइंट वाइज समझेंगे। पहला पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। कैसा होता है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। ठीक है, बॉडी हो या अथॉरिटी हो तो क्या करता है, पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को क्या करता है, के लिए बना होता है। पॉलिटिकल, देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए बना होता है। ठीक है, तो कैबिनेट का काम है। दूसरा काम देखते हैं, रोल क्या है, ये चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए काम होते हैं। चीफ पॉलिसी, जो मेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है ना, वो इन्हीं का काम होता है, फॉर्मुलेशन का काम करता है। ठीक है, ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, इसके बाद ये सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है कहाँ पे, चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या कहता है, चीफ कोऑर्डिनेटर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में। चीफ कोऑर्डिनेटर होती है आपके सेंट्रल। फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, ये एडवाइजरी बॉडी होती है किसको, प्रेसिडेंट को। ये होती है, एडवाइस किसको देती है भैया, प्रेसिडेंट। ठीक है, और प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी एडवाइस दी जाएगी वो कैसी होती है, बाइंडिंग होती है। 6 पॉइंट, छठा पॉइंट क्या कहता है, ये चीफ क्राइसिस मैनेजिंग भी होती है। अगर कोई क्राइसिस आ जाती है उसको मैनेज करने के लिए मैनेजर्स भी होती है, और जो भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है उसको डील करती है। 7 पॉइंट, जितने भी लेजिस्लेटिव है और उनके जो फाइनेंशियल मैटर है उनको डील करती है। डील्स विथ ऑल लेजिस्लेचर, मेजर लेजिस्लेचर एंड फाइनेंशियल मैटर, तो जो है 8 पॉइंट। 8 पॉइंट क्या कहता है, जो इनका कंट्रोल होता है, ये जो अपनी एक्सरसाइज करते हैं कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट, कोई भी हायर अपॉइंटमेंट होती है तो उनमें इनका कंट्रोल होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हो या सीनियर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटर हो तो उनमें। उसके बाद अगला है, ये कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में डील करते हैं और फॉरेन अफेयर्स में भी, फॉरेन पॉलिसीज अफेयर्स में डील। पॉलिसीज और अफेयर्स दोनों अलग अलग चीज़ें। पॉलिसीज का मतलब जो भी पॉलिसीज वगैरह बनाई जाती है फॉरेन के लिए, और अफेयर्स का मतलब किस तरीके से किसी के साथ कैसे रिलेशन रखना है, किस कंट्री के साथ हमें बातचीत करनी है, किस कंट्री के साथ नहीं करनी है, तो इस तरीके की चीज़ों कहीं ना कहीं यहाँ पे फॉरेन अफेयर। ठीक है, तो ये हो गई रोल ऑफ कैबिनेट। यहाँ पे हम लोग रोल ऑफ डिस्क्रिप्शन की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो कोई मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, इसलिए हम लोग बात नहीं करेंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे भाई आपके किचन कैबिनेट के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं किचन कैबिनेट। जो कैबिनेट है एक छोटी बॉडी होती है। ठीक है, कैबिनेट में क्या होती है, छोटी बॉडी होती है, और इनके अंदर कैबिनेट क्या होती है, एक स्मॉल बॉडी होती है, और इसके अंदर इंक्लूडेड कौन होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और इसके साथ साथ जो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं वो होते हैं, और ये कहीं ना कहीं हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग। ठीक है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग होती है फॉर्मल सेंस में अगर कहें। अगर बात की जाए
स्टिल स्मॉलर बॉडी कॉल्ड इनर कैबिनेट, और इसी के अंदर ही एक छोटी बॉडी होती है इन्हीं के अंदर, उसको हम लोग इनर कैबिनेट भी कहते हैं, इनर कैबिनेट भी कहते हैं। इनर कैबिनेट कहें या फिर हम लोग इनको किचन कैबिनेट कहें, किचन कैबिनेट भी कहते हैं, ठीक है। और इनके पास जो होती है रियल सेंट्रल पावर होती है, रियल पावर, ठीक है। चलिए, अगर इस किचन कैबिनेट की अगर हम बात करें, इन किचन कैबिनेट में, तो इन किचन कैबिनेट में भी आपके कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं और कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं, यानी कि जिनकी जरूरत होती है उनको जो है बुलाया जाता है, ठीक है। तो इनके इसको कहा जाता है क्या, किचन कैबिनेट या इनर कैबिनेट भी कहा जाता है, यानी कि थोड़े से, जैसे कि होम मिनिस्टर को बुला लिया भैया, फाइनेंस मिनिस्टर को बुला लिया, डिफेंस मिनिस्टर को बुला लिया, तो वहां पे प्राइम मिनिस्टर इनको किचन कैबिनेट की तरह यूज कर सकता है, ठीक है। और उनको सारी प्रॉब्लम जो है डिस्कस कर सकता है। इसके बाद ये जो एडवाइस होती है, जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस होती है, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के लिए, ठीक है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर को अगर कोई फैसला लेना होता है तो वो अपनी कैबिनेट से पूछ के लेगा, तो वो कैबिनेट को इतने बड़े मेंबर को ना बुला के वो क्या कर सकता है, छोटे 2-4 लोगों को बुला के जो है उनसे बातचीत करके कर सकता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव इशू होती है, अगर उनको इशू असिस्ट वगैरह चाहिए होता है प्राइम मिनिस्टर को, तो वो किचन कैबिनेट भी फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। इसका जो कंपोजिशन है, नॉट ओनली कैबिनेट मिनिस्टर, इसमें सिर्फ कंपोजिशन जो है, इनका जो कंपोजिशन है, जो किचन कैबिनेट है, इनमें कंपोजिशन जो है वो सिर्फ आपके कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होंगे, कैबिनेट के अलावा भी आपके कौन होंगे, जो भी कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हो गए, जैसे मान लो खेल से रिलेटेड कोई नियम कानून बनाना है, ठीक है, तो वो कैबिनेट के स्पोर्ट मिनिस्टर तो होंगे ही होंगे, स्पोर्ट मिनिस्टर के साथ साथ आपके फाइनेंस मिनिस्टर भी होंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन को भी उनके साथ ऐड किया जाएगा, ताकि ये चीज बताया जाए कि ये जो पॉलिसीज हम फॉर्मुलेशन कर रहे हैं ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो इनमें कोई भी हो सकता है, आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर के फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, उनके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, तो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बात थी। इसके बाद आगे बात करते हैं, हर एक प्राइम मिनिस्टर जो भी इंडिया में है, तो उसका एक इनर कैबिनेट तो होता है, ठीक है, एक सर्कल होती है और उसी सर्कल के अंदर जो है वो अपनी डिसीजन वगैरह जो है लेता है। वही इंदिरा गांधी के टाइम पे एक इनर कैबिनेट थे जिसको हम लोग किचन कैबिनेट कहते थे, पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा पावरफुल भी था, ठीक है। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहीं ना कहीं अपनी जो डिवाइस होती है इनर कैबिनेट को वो आसानी से मतलब एकजुट कर सकते हैं, और इनकी एकजुट जो की जाती है इनमें कुछ मेरिट्स भी देखे जाते हैं, मतलब जो ये फैसला वगैरह किचन कैबिनेट बना के या फिर इनर कैबिनेट बना के जो फैसला लेते हैं उसका कुछ मेरिट भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो उन मेरिट की जरा बात करते हैं। मेरिट क्या है कि पहली बात तो ये सबसे छोटा यूनिट होता है, स्मॉलर यूनिट होता है। चलिए भाई, स्मॉलर यूनिट है तो अच्छी बात है भैया, जल्दी निपट जाएगा, ठीक है। इसके बाद काफ़ी इफिशियंसी भी होती है, क्योंकि इसमें बाहर के लोग होते हैं तो इफिशियंसी भी होती है, ठीक है। और इफिशियंट होंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमें डिसीजन वगैरह मिलेगा, डिसीजन मेकिंग जो बॉडी होगी वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी होगी। डिसीजन मेकिंग बॉडी जो होती है वो काफ़ी इफिशियंस होती है, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे लोग होते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, ये अक्सर जो डील करते हैं वो बिजनेस या फिर कोई ऐसी चीज जो कि लार्ज कैबिनेट से थोड़ी सी मतलब वहां पे कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो उस चीज में यहाँ पे बिजनेस वगैरह से रिलेटेड जो है चीजों को डिस्कस की जा सकती है, ठीक है। जो कि जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी को हमें इंडिया में सोलर पैनल वगैरह लगानी है, तो सोलर पैनल वगैरह लगानी है तो क्या मिनिस्टर को पूछने जाएंगे, तो भैया वहां बड़े बड़े बिजनेसमैन को बुलाया जाएगा, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बात करेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ बात करेंगे, तब जाके इंडिया जो है अपनी रिन्यूएबल एनर्जी को जो है बढ़ा सकता है, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे एक इनर कैबिनेट जो है बनाया जा सकता है। इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर को हेल्प करता है अपनी सिक्रेसी को भी मेंटेन करने में, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई घरों के ही लोग हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी जो बात है वो अपने ही लोगों के बीच में रख सकते हैं और उन्हीं से ही डिसीजन जो है कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ डीमेरिट भी देखने को मिलते हैं, डीमेरिट भी देखने को मिलते हैं।
सबसे पहली बात तो ये अथॉरिटीज को रिड्यूस करता है, और जो कैबिनेट की स्टेटस है उसको कहीं ना कहीं, जो इतनी बड़ी बॉडी है उसके स्टेटस को रिड्यूस करता है, यानी कि स्टेटस को रिड्यूस करने का काम। ठीक है। उसके बाद दूसरा, यहाँ पे लीगल प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं सरकमवेंट हो जाती है आउटसाइड पर्सन के लिए, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस का काम कर रही है, उनसे तो कुछ लेना देना है ही नहीं। तो लीगल प्रोसेस जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं लागू होता है इन चीज़ों। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं आपके किचन कैबिनेट में। यूएस में भी अगर देखा जाए इस तरीके की किचन कैबिनेट यूएसए और ब्रिटेन में भी है, और वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट के डिसीजन को और काफ़ी पावरफुल भी होती है। ठीक है। तो इसी के साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है यहाँ पे आपका फिनिश होता है, और सेंट्रल काउंसिल मिनिस्टर का जो चैप्टर 21 है वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे वो है चैप्टर नंबर 22, कैबिनेट कमिटीज के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आपको ये चैप्टर जो है अच्छा लगा होगा। चैप्टर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस लेक्चर को सब्सक्राइब करना या इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।